जय श्री श्याम बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारी क्लास फर्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें कैश का फ्लो दिखाएंगे भी कैश कहाँ कहाँ से हमारा आएगा और कैश का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होगा। मतलब सोर्स ऑफ कैश, सोर्स ऑफ पैसा आने का सोर्स, और एप्लीकेशन ऑफ कैश मतलब यूज ऑफ कैश, तो कैश कहां पर यूज होगा। समझ आ गई मेरी बात। तो उससे कैश मैनेजमेंट देखते हैं, कैश भी इतना इतना कैश आएगा, इतना कैश गया, सिर्फ क्या देखेंगे, कैश, ओनली कैश। क्या नाम है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमारे यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो हमारा ICAI बनाता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऊपर एस बना रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। कौन सा एस एप्लीकेबल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, एस 3, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब अकाउंटिंग की क्या बना रखी है, स्टैंडर्ड बना रखी है। मतलब किस किस कैश को क्या मानेंगे, कैसी एक्टिविटी करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, ये सब इस स्टैंडर्ड के अंदर बताए हुए हैं। किसके अंदर बताए हुए हैं, स्टैंडर्ड के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैश की एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, सुनना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या बेटा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड बेटा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई डाउट है क्या। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये चैप्टर हमारा। अब अपने क्वेश्चन में कैश का कैश निकालेंगे। पहली बात, कितना कैश आया या कितना कैश गया। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो हम उसका लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेजर समझते हो, अकाउंट, उसका खाता बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और उस लेजर में से कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। सर समझे नहीं भाई, आपसे बोलेगा मशीन परचेज, क्या बोला, ठीक है, मशीन परचेज करेंगे तो ऋतिक बिजनेस में कैश आएगा बेटा, है एसेट्स आएगी, तो फिर कैश आएगा या जाएगा। तो बच्चे ने कितना अच्छा जवाब दिया, ध्यान था इसलिए दिया, नहीं तो यहां पर देता है कैश तो। हाँ जी, रियलिटी है। मशीन परचेज किया आपने, मशीन एसेट्स आई है, बिल्कुल। मशीन क्या है, नॉन कैश आइटम है, समझा क्या। मशीन खरीदोगे तो कैश आप दोगे, तो कैश का क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो को आने को हम क्या बोलेंगे, इनफ्लो, और जाने को आउटफ्लो। समझा गया। तो कैश यहाँ पे बिल्कुल गया है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अच्छा, आपने गुड्स परचेज किए राम से, राम से क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, तो पूजा कैश आया या गया, गया बेटा। केशव कैश आया या गया, कैश गया, कैसे गया। राम से कुछ परचेज करे, ये ट्रांजैक्शन बेटा क्रेडिट बेसिस पे है, उधार है। क्योंकि याद करो मैंने पढ़ाया आपको, तो जब नेम दिया हो तो मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, उधार है। ठीक है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन था, आपसे गलती तो होनी नहीं चाहिए थी। नेम की जरूरत कब पड़ती है, याद करो, यही सिखाया था आपने, क्रेडिट बेसिस पे। गुड्स परचेज किए, कुछ नहीं बताया, मतलब कैश है। राम से गुड्स परचेज नाम नहीं दिया तो क्या मानेंगे, उधार मानते हैं हमेशा, इधर में। तो आपने क्रेडिट बेसिस पे खरीदे, क्या खरीदे, उधार में,
तो कैश ना तो आया, कैश ना गया। आई बात समझ? गुड्स परचेज करोगे कैश में तो कैश जाएगा, बोलो समझ आएगी। और गुड्स अगर कैश में सेल करोगे तो कैश आएगा। ये एक्टिविटी बता रहा हूं। अब आपने शेयर इश्यू किए तो पैसे आएंगे, इनफ्लो होगा। आपने प्रेफरेंस शेयर का या डिबेंचर का रिडम्पशन किया, क्या क्या बेटा, तो कैश जाएगा। समझ आ गई? तो सुनो बेटा, तो ये एक्टिविटी है। जैसे आपने डिबेंचर का रिडम्पशन किया या प्रेफरेंस शेयर का क्या किया, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, क्या बेटा, रीपेमेंट। तो कैश क्या होगा, जाएगा, आउटफ्लो होगा। ये एक्टिविटी बताई। अब उसमें से कुछ एक्टिविटी जो है ना, कुछ एक्टिविटी वो ऑपरेटिंग है, कुछ क्या है, इन्वेस्टिंग है, और कुछ क्या है, फाइनेंसिंग। अब आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है और कौन सी फाइनेंसिंग है। बोलो बात समझ आएगी। अगर ये आ गया तो 50% काम आसान हो जाएगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन में अलग अलग एक्टिविटियों के क्वेश्चन है। मतलब कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना लेगा आपसे अकेले, या अकेला इन्वेस्टिंग, या अकेला, ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर तीनों का साथ में भी है। जैसे पार्टनरशिप की थी तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, ठीक है, कईयों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर पूरा क्वेश्चन आया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। समझ आ गया? तो पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी सीखेंगे, फिर टोटल एक्टिविटी हम सीखेंगे। आगे बात समझे। सबसे पहले मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझाऊंगा, सुनना। देखो वर्ड क्या है, फाइनेंस, मतलब पैसे की बात होगी, फाइनेंस। अपने पर्टिकुलर लाइफ में भी मतलब पैसा फाइनेंस किया है मैंने, पैसा फाइनेंस पे लिया है, मतलब लोन लिया एक तरीके का। बिजनेस में ध्यान से सुनना, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए, क्या बेटा, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। इसमें वर्ड क्या लिखा बेटा, फाइनेंस। क्या लिखा है, फाइनेंस। अब बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए बेटा। बिजनेस को में जहां जहां से पैसा आएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। बिजनेस में जहां जहां से पैसा आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, कहां से बेटा, लॉन्ग टर्म। अब देखो बेटा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं या नहीं करते? या कौन से शेयर इश्यू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। या हम क्या करेंगे, बैंक से क्या लेंगे, लोन लेंगे, जिसको अपने बोरोइंग बोल देते हैं। या अपने डिबेंचर इश्यू करते हैं। अब ये चैप्टर हमने छोटा सा करना है, डिबेंचर। डिबेंचर भी क्या होता है, लोन ही होता है। आपने डिबेंचर वर्ड सुना ही होगा पहले भी, सुना है नहीं सुना? डिबेंचर मतलब इसको बोलते हैं ऋण पत्र, बोलते हैं हिंदी में। तो ऋण पत्र तो आपको समझ नहीं आएगा, मतलब ऋण पत्र, ऋण का मतलब क्या होता है, लोन ही होता है। मतलब आपने किसी से पब्लिक से लोन लिया और उसको डिबेंचर एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि आपने इतना पैसा दिया, हम हर साल आपको इतना क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो जब तक उसको रीपेमेंट नहीं करेगा तब तक उसको क्या देगा, इंटरेस्ट, और उसके बाद उसकी रीपेमेंट कर देगा 5 साल 10 साल बाद। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बैंक लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट भी लिख सकते हैं। क्या बेटा, पब्लिक डिपॉजिट, मतलब बैंक पब्लिक से आपने पैसा क्या लिया, उधार लिया, मतलब वो लोन ही हो गया एक तरीके का। बैंक लोन के बजाय क्या बेटा, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक से उधार लिया पैसा आपने। मतलब सीधी सी बात है, आपने कहीं ना कहीं से पैसा क्या लिया, उधार लिया, वो सारा इसमें आ जाएगा लोन के अंदर। चाहे लोन बैंक का हो, चाहे पब्लिक का हो, चाहे किसी प्राइवेट बैंक का हो, प्राइवेट फाइनेंस का हो, मतलब लोन, जो भी लोन हो, लोन किसी से भी ले सकते हो आप, बैंक से लिया हो या प्राइवेट कंपनी से लिया हो। जैसे मुथूट ग्रुप है, प्राइवेट है, उससे लिया हो आप, समझे। तो मेनली इन चार के अलावा बिजनेस में पैसा फाइनेंस से नहीं आता है, लंबे समय के लिए पैसा यहां से आता है। समझा क्या? अब ध्यान से सुनो, जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, याद है, पैसा आएगा, बोलो बेटा। जब प्रेफरेंस शेयर इश्यू करोगे तो भी पैसा आएगा, जब आप लोन लोगे तो भी पैसा, और आप डिबेंचर इश्यू करोगे तो भी पैसा। तो अगर आपने ये इश्यू किए हैं या लोन लिया है तो इसका जो पैसा आएगा वो कहां दिखाओगे, फाइनेंसिंग में आएगा तो प्लस, और अगर जाएगा तो माइनस। बोलो बात समझ आएगी, आगे समझे। तो ये चारों एक्टिविटी किसमें आएंगी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। अब मान लो आप प्रेफरेंस शेयर है, क्या बेटा,
उसको वापस पेमेंट दे देते हो, रीपेमेंट बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। या डिबेंचर को भी वापस पैसे देते हो तो रिडम्पशन बोलते हैं। रिडम्पशन वाला रीपेमेंट। आपने इनको वापस पैसा दे दिया, बैंक लोन रीपेमेंट कर दी या डिबेंचर की रीपेमेंट कर दी तो भी फाइनेंसिंग में आएगा। हाँ, लेकिन अब क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। इतना कैश गया है, तो आया तो प्लस और गया तो बोलो, बात समझ आ गई? तो ये चारों पांचों जो वर्ड लिखे मैंने, ये कहाँ आएंगे बेटा? फाइनेंसिंग। अब प्लस हो गया माइनस हो तो आप पे डिपेंड करता है। अगर कैश आया है तो प्लस और कैश गया है तो। अब सुनना, डिबेंचर में हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। क्या देते हैं बताओ? इंटरेस्ट। बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट में क्या देते हैं? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर पे क्या देते हैं? डिविडेंड। और इक्विटी शेयर पे भी क्या देते हैं? डिविडेंड। बोल देते हैं कि नहीं? सुनो बेटा ध्यान से, क्या देते हैं? डिविडेंड। अब ये देते हो आप? अरे बोलो, कंपनी क्या करेगी? जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट क्या कर देगी? बांट देगी, शेयर होल्डर को बांट देगी। तो शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हिंदी बोलते हैं लाभांश। क्या बोलते हैं? लाभांश। ठीक है। तो कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से जितना प्रॉफिट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज डिविडेंड। ठीक है। अब बैंक से लोन लिया तो बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। आपने डिबेंचर से लोन, डिबेंचर से पैसा उधार लिया तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इनके फादर साहब हैं। डिविडेंड किससे मिलता है? इक्विटी से। डिविडेंड किससे मिलता है? प्रेफरेंस से। इंटरेस्ट किससे मिलता है? लोन से या डिबेंचर से। जब पिताजी आएगा तो बेटा भी यहीं आएगा। तो डाउट क्लियर हो गया? तो वेरी वेरी सिंपल। डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया, डिविडेंड दिया, वो भी गाएंगे फाइनेंस। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया वो नहीं आएगा। मैंने क्या लिखा? ये पैसा किसके लिए लिया आपने? ये एक्टिविटी कहां पे आएंगी? फाइनेंस। आगे बात सुनो, गलती तो नहीं करोगे? पक्का? अपने शेयर इश्यू करते हैं प्रीमियम पे। किस पे इश्यू करते हैं? 1 लाख के शेयर इश्यू किए, 10% प्रीमियम, तो कितना प्रीमियम हो गया? 10,000। तो टोटल कितना हो गया? 1 लाख। अब बताओ, कैश 1 लाख आएगा या 1,10,000 आएगा? याद है ना आपको? बैंक अकाउंट दिया 1,10,000 टू 1,10,000। फिर अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया 1,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। लिखते थे नहीं लिखते थे? तो अब यहाँ पे गलती मत कर देना। अब सर 1 लाख तो कैपिटल है, 10,000 प्रीमियम है, तो अरे आप ये बताओ ना कैश कितना आया? हमें तो कैश देखना है, कितना कैश आया? तो यहाँ कितना लिखोगे? अब कहेंगे सर आपने कहा था शेयर, इक्विटी शेयर वाले पैसे आएंगे। अरे बेटा उसमें प्रीमियम मिला, वो भी तो कैश है। समझा क्या? डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू किए तो वो भी। अच्छा, आप रीपेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रीपेमेंट आप प्रीमियम पे कर रहे हो। सर हाँ, मतलब हम उनको 100 की जगह कितने देंगे? 110 देंगे। तो आप क्या दे रहे हो उनको? प्रीमियम दे रहे, कैश दे रहे हो 100 रुपए तो डिबेंचर के, और 10 रुपए उसके ऊपर क्या दे रहे हो? प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो बताओ आप 100 को दोगे, 10 प्रीमियम दोगे तो कितना दोगे? तो अब लेस भी कितना होगा? 110 होगा। क्लियर होगी प्रतीक? तो कोई प्रीमियम आया या प्रीमियम गया, वो भी इसी का ही तो पार्ट है। तो ये एक्टिविटी यहां आएंगी किसमें? फाइनेंसिंग में। उसके बाद क्या बेटा? इन्वेस्टिंग। क्या बेटा? ध्यान सुनना, आप एक हेडिंग नहीं जरूरी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या आती है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या आती है? फिक्स्ड एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिक्सचर। समझा क्या? इंटेंजिबल एसेट्स अलग से लिख रहा हूं मैं। क्या बेटा? इंटेंजिबल एसेट्स आपको पता है, ये अलग से लिखा मैंने। ये क्या होती है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, टेडेंसी राइट। टेडेंसी राइट समझो, किराया लेने का अधिकार, रॉयल्टी। ठीक है जी, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती है। या बेटा इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म नहीं, कौन सी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कितने वर्ड लिखे मैंने? मेन यहां पर 3। कितने वर्ड लिखे आपने? अब बताओ, हमने बिजनेस के अंदर फैक्ट्री लगानी थी, सबसे पहले फैक्ट्री लगाने के लिए क्या लेंगे? अपने लैंड लेंगे।
अब बताओ वो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए? आप बिजनेस करोगे, वो लैंड थोड़ा बेच दोगे यार, वहां तो बिजनेस करना है आपने। तो बताओ वो लॉन्ग टर्म है या नहीं है? लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। हाँ तो बताओ एक, चलो एसेट्स में बताओ, लेकिन बताओ वो भी इन्वेस्टमेंट है या नहीं? बिल्डिंग पहले आपने लैंड ली, वो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट ही है? अरे बोलो ना। वैसे अकाउंट्स में बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन पैसे तो इन्वेस्ट हो गए, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनाओगे वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। मशीन लगाओगे वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, वो आपने बैंक में एफडी करवा दिया, तो वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन अपने जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है ना, जिसको अपने कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं अकाउंट्स में। लेकिन दिमाग लगाओ कि जो पैसा वहां लगा वो भी इन्वेस्ट ही हुआ एक तरीके से बिजनेस में। तो कैश फ्लो करते समय इनको भी इन्वेस्टिंग मानते हैं, इनको भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन ये होनी क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म में। ऐसे 2 महीने बाद चेंज कर दो, फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई? मेरी पॉकेट में मान लो 1000 रुपए है, 1000 रुपए आज थे, 1000 कल है, तो वो 4 दिन हो गया, फिर क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट है? वो चेंज हो जाएगा थोड़े टाइम में। अभी ठीक है, कोई खर्चा नहीं हुआ, हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो लंबे समय के लिए होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? लंबे समय के लिए। तो आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी परचेज की तो माइनस हो जाएगा इन्वेस्टिंग में, बोलो बेटा। और अगर सेल की तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी तो माइनस, और बेचोगे तो प्लस, क्योंकि खरीदेगी तो कैश जाएगा और बेचेगी तो कैश आएगा। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया तो माइनस, और इन्वेस्ट बेचा तो, बोलो बात समझेगी? तो इनको अपने क्या मानते हैं? इन्वेस्टिंग मानते हैं। बिजनेस में वो पैसा लंबे समय के लिए क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। तो इन एक्टिविटियों से जो पैसा आया या गया वो कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग। बोलो बात समझेगी नहीं? बोलो क्लियर हुई कि नहीं? पक्का? अब सुनो, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है कोई, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट किस में कर सकते हो? अब मैंने एफडी कराई, मैंने क्या कराई बेटा? एफडी। तो एफडी पे मेरे को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो एफडी यहाँ आई इन्वेस्टमेंट में, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या आएगा? यहीं आएगा। ये बोलो पिताजी जाएंगे बेटा वहीं आएगा यार। अब बच्चा कहता दिनेश सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, इंटरेस्ट पहले कहते यहाँ आएगा फिर कहते यहाँ आएगा। अरे बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है किसके ऊपर है? इन्वेस्टमेंट पे। जब इन्वेस्ट नाम ही इन्वेस्टमेंट में मिल रहा है तो कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग में आएगा, वाह, इन्वेस्टमेंट में आएगा। यहां आप इंटरेस्ट क्या कर रहे थे? दे रहे थे। पैसा उधार लिया था, लोन लिया था, फाइनेंस लिया था। समझ आ गया कि बात समझ आ गई? तो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिला तो यहाँ आएगा, और लोन में इंटरेस्ट दिया तो फाइनेंसिंग में आएगा। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? बहुत इजी है अगर ढंग से समझोगे। अब सुनो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था प्रतीक, आपने एक प्रॉपर्टी में एक शॉप खरीद लिया आपने, क्या कर ली? तो वो आपकी क्या होगी? इन्वेस्टमेंट। अब उस शॉप से आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो रेंट भी इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि वो आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था और एडवांस लेवल पे, आपको लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपकी भी कंपनी, लेकिन आपको तो ये कंपनी भी बहुत ग्रोथ कर रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपकी क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब उस कंपनी ने आपको क्या दिया? डिविडेंड। तो आप डिविडेंड क्या होगा? आपको रिसीव होगा, तो ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। मतलब ये आपको मिलेंगे ना, तो इन्वेस्टमेंट है। और आप दे रहे तो आपका उधार पैसा लिया, उसकी किस्त है, फाइनेंस है, तो इन्वेस्टिंग में आएगा। पिताजी यहाँ, बेटा है, पिताजी यहाँ तो बेटा भी यहाँ। बोलो बात समझ आएगी? ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंस। ये क्या है? अब क्या बची? ऑपरेटिंग। देखो क्या नाम है? ऑपरेटिंग, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, ऑपरेशन। बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड क्या बेटा? बिजनेस को रन करने के रिलेटेड, बिजनेस को चलाने से संबंधित जो आपके रूटीन में एक्सपेंस होंगे या रूटीन में इनकम आएगी, वो कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग। मतलब ऑपरेटिंग समझ गए? अरे रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग जो बिजनेस रिलेटेड, ऑपरेटिंग इनकम यहां आएगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहां आएंगे। बोलो बात समझ आएगी? मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ है या कोई भी इनकम हुई है तो कहां आएगी? ऑपरेटिंग। एक तो ये बात है, इसको सबसे लास्ट में करूंगा। अब सिंपल है, अब आपको फाइनेंसिंग की लिस्ट छोटी सी नहीं, 4-5 आइटम आएंगे। इन्वेस्टिंग में भी ये 3-4 आइटम है, या तो फाइनेंसिंग में आएगी, आपने चेक किया फाइनेंसिंग में नहीं आएगी, आपने चेक किया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो फिर कहाँ आएगी? ऑपरेटिंग में आएगी। ऐसे चेक कर सकते हो थोड़ा सा इंटरनेट ट्रायल मेथड से।
तो ये वर्ड याद है आपको, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, लोन वगैरह फाइनेंसिंग है। और कोई एसेट्स खरीदी, फिक्स एसेट्स या टेंजेबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग है, बाकी बच गया वो क्या है, ऑपरेटिंग। खत्म। बोलो बात समझ आ गई। अब इंपॉर्टेंट बातें, नॉन कैश आइटम कहीं नहीं आएगी। क्या बेटा? किसी भी एक्टिविटी में नहीं आएगी, ना ऑपरेटिंग में आएगी, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में, क्योंकि नाम ही क्या इसका, नॉन कैश। मतलब उस ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो कैश आया है और ना कैश गया है, तो ना तो प्लस होगा और ना माइनस। जैसे आपने बिल्डिंग के ऊपर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, क्या लगाया, एंट्री बोल के होगी। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। और फिर खर्चा ही है, फिर खर्चा किससे चार्ज करते हो, पेंडल से। तो क्लोजिंग एंट्री होती है पेंडल अकाउंट डेबिट डेप्रिसिएशन, इसलिए पेंडल में लिखते हैं टू डेप्रिसिएशन। समझ आया? अब बताओ पहले एंट्री क्या बोली पूजा, कैश डीआर हुआ या सीआर हुआ? ऐसे बच्चे हैं मेरे क्लास में। एंट्री बोली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मैंने कहा कैश डीआर हुआ या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश डीआर हुआ या सीआर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कहां हुआ कैश बेटा? आप मुंह से एंट्री बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो। डेबिट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कैश डीआर हुआ या सीआर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कैश आता है तो डीआर और जाता है तो सीआर, ना आता है ना जाता। फिर इसको खर्चे को किससे चार्ज किया, कैंट्री की, पेंडल टू डेप्रिसिएशन। कैश डीआर हुआ या सीआर हुआ? जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आप क्यों कंफ्यूजन होकर कर रहे हो? ना तो कैश आया ना कैश। मैंने ये लैपटॉप लिया था 25,000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल कितने का लिया, 25 का। जिस दिन मैंने प्रत्येक लैपटॉप लिया 25 का, तो मैंने इन्वेस्टिंग में लिख दिया कंप्यूटर परचेज -25 लिख दिया। फिर अगले साल मैंने इसके ऊपर डेबिट लगा दिया 5,000। जब कंप्यूटर खरीदा था तो मेरी पॉकेट से कितना पैसा गया, और इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया कंप्यूटर परचेज -25 लिख दिया बेटा। 31 मार्च को कैसे मैंने इस पर डेबिट लगाया, मैच देख ले तू। 31 मार्च को मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, 5,000 रुपए। क्या मान लिया मैंने, खर्चा, चलो मान लिया। अब अगर उस खर्चे को आप ऑपरेटिंग में लिखते तो बात ध्यान से सुनना, आपने जब कंप्यूटर परचेज किया था तो कैश माइनस कितना किया था, 25, और आप ऑपरेटिंग में 5 माइनस कर दोगे तो 25 और 5 वो कितने हो गए, 30। आप बताओ वो डेप्रिसिएशन आपने दिया किसको है, किसी को नहीं दिया। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है, वो आप अपना एक तरीके का खर्चा मान लेते हो, लेकिन ना। अच्छा आपने बताओ डेप्रिसिएशन जो है वो किसको दे के आए हो? आपने मेरी बिल्ड, मैंने कहा इसकी वैल्यू 25 से 20 होगी, 5,000 रुपये में डेप्रिसिएशन है, वो मैंने किसको दिया, किसी बाहर वाले को दिया, पैसा गया ही नहीं। बस वो मैं मान रहा हूँ कि मेरे ये 25 की थी, अब 20 की है, तो मैंने 5,000 खर्चा चार्ज कर लिया। ये जो मैंने लैपटॉप खरीदा ना 25,000 रुपये का, आपने बताओ ये खर्चा है या एसेट्स है? बच्चा कहता है एसेट्स है, लेकिन देखा जाए ना ये एसेट्स है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये मैं क्या है बेटा, देखो चलो एसेट्स है, आपने कहा सर खर्चा नहीं है, एसेट्स है, बिल्कुल सही है आपका। लेकिन एक बात तो 25,000 रुपये लगी है या नहीं लगी, मेरे वो भी तो खर्चा तो हुआ है ना मेरा। लेकिन हमने कॉमर्स वाले क्या बोलते नहीं, एसेट्स है खर्चा नहीं है। तो ये 25,000 रुपये जेब से निकले थे ना मेरे, तो इसको मैं धीरे धीरे अलग अलग सालों में, अब ये लैपटॉप मेरा 5 साल यूज होगा, तो मैं इस खर्चे को 5 साल में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। खर्चे को 5 साल में क्या करूंगा, कैश तो मेरा उसी साल चला गया, लेकिन खर्चे को मैं, अब ये लैपटॉप मैंने खरीदा तो मैं 5 साल यूज करूंगा इस लैपटॉप को। तो देखा जाए तो 25,000 खर्चा 1 साल का नहीं है, कितने साल का है। तो इस खर्चे को मैं चार्ज करता हूं किसके रूप में, डेप्रिसिएशन के रूप में। मतलब एसेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, सर नहीं आती, आती है सर, नहीं आती, नहीं आती, बिल्कुल सही, बैलेंस शीट में आती है। लेकिन एसेट्स को भी हम खर्चा मानते हैं, एसेट्स भी पेंडल से चार्ज होती है, किसका, नकाब बोर्ड के, डेप्रिसिएशन का नकाब बोर्ड। ये बातें मैंने बताई हुई आपको सब। फिर आप 5,000 लगाओगे डेप्रिसिएशन कंप्यूटर में, खर्चा मान लेना 5,000, फिर कंप्यूटर कितना के दिखाओगे, 25 -5 डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे, 20। फिर अगले साल फिर 5 लगाओगे, तो 5,000 की 5 किस्तों में लगा दोगे ना, उसको पूरा कर दोगे एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो बताओ आपने कंप्यूटर का खर्चा चार्ज तो कर तो लिया, लेकिन सारा खर्चा एक बार में चार्ज ही किया, 5 सालों में चार्ज किया। तो बताओ एसेट चार्ज होगी या नहीं होगी, होगी ना।
हो तो गई। और देखा जाए खर्चा भी था, तो 1 साल से ज्यादा समय के लिए खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो 1 साल के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, आपने जब खरीदा तो कैश गया था -25 कर दिया, लेकिन जब आप डेबिट लगाओगे तो आप खर्चा मानते हो, डेबिट भी करोगे, प्रॉफिट आपका 5,000 कम भी हो जाएगा, लेकिन वो कैश आपने किसी को दिया नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट निकालते समय खर्चा मान लो, लेकिन कैश फ्लो निकालते समय मैं उसको कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं मानूंगा। बोलो बात समझेंगे? क्लियर होगी मेरी बात? बोलो बेटा, आगे समझे? तो नॉन कैश आइटम इसमें नहीं आएंगी। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्या बेटा? क्रेडिट मतलब या तो आपने उधार में क्या किया, परचेज, या उधार में क्या किया, सेल, तो भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। समझ आ गया? तो अब इसके ऊपर हम इसके पहले फाइनेंसिंग के 2-3 क्वेश्चन होगा, फिर इन्वेस्टिंग के, फिर आपको ऑपरेटिंग के क्वेश्चन करूंगा। आप बेसिक बताया था, समझ में आ गया होगा, इजी है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जय श्री श्याम बेटा।